हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन को मैं पहले रीड करूंगा और जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी मैं पहले वो आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद करेंगे हम इसे सॉल्व। तो क्वेश्चन में बोला है द डायरेक्टर ऑफ रॉक स्टार लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर। अब कंपनी का नाम क्या है पहले लिख लेते हैं। रॉक स्टार लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसने इशू करे हैं 2 लाख शेयर और एक शेयर की कीमत यहाँ पर बताई है 10 रुपये और बोला है कि इशू करते टाइम उस पर प्रीमियम लगाया गया है 20%, यानी कि 10 का 20% 2 रुपये। शेयर वॉज पेबल एज, अब इन्होंने जो पेमेंट मंगाई है वो एज ए इंस्टॉलमेंट में मंगाई है। तो कंपनी ने कहा एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ अमाउंट, अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ अमाउंट और कुछ अमाउंट फर्स्ट कॉल के टाइम पर। तो एप्लीकेशन के टाइम पर कितना दिया है इन्होंने 5 रुपये, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पर 2 रुपये शेयर के और 2 रुपये प्रीमियम, और उसके अलावा बैलेंस अमाउंट जो है वो फर्स्ट कॉल पे। तो बैलेंस कितना बचा 5 और 2 7, और यानी कि 3 रुपये बैलेंस 10 पूरे हो गए शेयर की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है क्वेश्चन के अंदर पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर। पब्लिक ने अपना प्यार दिखाया है, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। कब पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 3,20,000 शेयर। अब एक्सिस एप्लीकेशन कितनी आ गई वो आप देखो, कम इशू कितना कर रही है कंपनी 2 लाख शेयर कम, और लोगों ने कितनी अप्लाई कर दी एप्लीकेशन 3,20,000 शेयर की। तो एक्सिस एप्लीकेशन कितनी हो गई 1,20,000। तो 1,20,000 का कंपनी ने करा है यहाँ प्रो रेटा बेसिस। देखो 3,20,000 शेयर आउट ऑफ विच एप्लीकेंट 20,000 वर शेयर, 1 लाख शेयर जो थे वो कंपनी ने एडजस्ट कर दिए कहाँ पर अलॉटमेंट पर, और एक्सिस 20,000 शेयर कंपनी ने क्या करे रिजेक्ट कर दिए। तो यहाँ तक कहानी अगर आपको समझ आ गई है तो बस इतनी कहानी को हम फटाफट से जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। बाकी की जो छोटी मोटी बातें हैं वो अभी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। फॉर्मेट मैंने पहले ही बना रखा था जिससे कि टाइम खराब ना हो। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। बच्चों, जब भी कंपनी इशू करती है शेयर तो सीधा एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास। तो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कंपनी ने इशू तो करे थे 2 लाख शेयर, लेकिन जो एक्सिस एप्लीकेशन को मिलाकर जो कंपनी को रिसीव हुई वो कितनी हुई 3,20,000 शेयर की। अब एक शेयर पे एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने कितने रुपए मंगाए 5 रुपये। तो 3,20,000 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो कितना बनेगा ये 16 लाख और 16 लाख। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी आपको नरेशन के लिए, तो आप इसकी नरेशन इजीली लिख सकते हो। देखो सो ऑलमोस्ट सेम ही नरेशन होंगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी। अब जो भी एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई कंपनी क्या करेगी शेयर अलॉट करेगी। तो उसकी एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे भी तो पैसे एडजस्ट होंगे एक्सिस एप्लीकेशन के। और कुछ कंपनी ने क्या कर दिया रिजेक्ट, तो टू बैंक अकाउंट। जब कंपनी रिजेक्ट करती है तो हम बैंक के नाम से, अब पहले उसे ही लिख लेते हैं। रिजेक्ट कितने शेयर करें 20,000 शेयर। एप्लीकेशन के टाइम पर कितने आए 5 रुपये, तो 20 × 5 1 लाख रुपये तो कंपनी ने सीधा सीधा वापस कर दिए। शेयर कैपिटल में हमेशा आती है फेस वैल्यू। कंपनी कितने अलॉट करेगी शेयर सिर्फ 2 लाख, तो 2 लाख × 5 10 लाख रुपए के शेयर कंपनी ने क्या कर दिए अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन कितने रुपए की आई थी कंपनी के पास 3,20,000 शेयर की, कितने रुपए के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से। तो एप्लीकेशन कितनी हो गई 16 लाख रुपए, ठीक है जी। अब अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए एडजस्ट हुए, तो देखो आप एज ए बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा। 16 लाख रुपए टोटल आए, जिसमें से 10 लाख रुपए तो हमारे जो है कंपनी के शेयर के ही थे। 1 लाख रुपए कंपनी ने वापस कर दिए क्योंकि उसने 20,000 शेयर रिजेक्ट भी तो किए हैं। तो बचे हुए 5 लाख रुपए क्या हो गए हमारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट। अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री बच्चों। तो थर्ड एंट्री आएगी हमारी अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल सी चीज़ है,
अलॉटमेंट पर कंपनी ने क्या लिया है, शेयर भी तो लिया है, अभी कंपनी पैसे मंगा रही है। तो शेयर कैपिटल में तो हमेशा आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, फेस वैल्यू, चाहे कुछ भी हो जाए इस चीज़ को कभी नहीं भूलना। शेयर कैपिटल में हमेशा आपकी फेस वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 लाख शेयर के 2 रुपये के हिसाब से शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 4 लाख रुपए, और उन शेयर पे कंपनी ने प्रीमियम भी तो मांगा है। तो 2 लाख शेयर के हिसाब से 2 रुपये प्रीमियम के, तो 4 लाख रुपए वहाँ पर किस चीज़ के हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम के। और 2 लाख शेयर के हिसाब से टोटल अलॉटमेंट पर कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे, 4 रुपये, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 लाख रुपए। ये कंपनी पैसे मंगा रही है पब्लिक से। अब लोग बाग पैसे लेकर आएंगे 4th एंट्री में। तो यहाँ पर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। स्पेस क्यों छोड़ा है, मैंने आगे क्वेश्चन भी पढ़ाना है ना आपको अभी। और अब यहां पर देखो, सिम्बा एक एप्लीकेंट है जिसने 15,000 शेयर अप्लाई करे थे और वो पे नहीं कर पाया, ना अलॉटमेंट के पैसे और ना ही कॉल मनी के पैसे। उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए और उसमें से 6,000 शेयर वापस से रीइश्यू करे गए डिस्काउंट पर 2 रुपये के। तो इस कहानी को भी फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सिम्बा एक व्यक्ति है जिसने अप्लाई करे थे 15,000 शेयर। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि उसको अलॉट कितने हुए, यहाँ पर उसको अलॉट कितने हुए। तो अलॉटेड शेयर निकालना सिखाता हूँ मैं आपको। देखो, जब भी कभी अलॉटेड निकालना हो तो आपको सिंपल, कंपनी कितने अलॉट कर रही है, 2 लाख शेयर, और कंपनी को अप्लाई कितने हुए, देखो 20,000 तो उसने क्या कर दिए, रिजेक्ट ही कर दिए ना, तो बचे कितने, 3 लाख शेयर अप्लाई करे पब्लिक ने। और यहाँ पर सिम्बा के हम अलॉटेड निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम सिम्बा के अप्लाइड शेयर लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से इसको डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 10,000। तो ये अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर हैं सिम्बा के 10,000। अब एक चीज़ सोचो बच्चों, सिम्बा ने 15,000 एप्लीकेशन के पैसे भिजवाए, ठीक है, भिजवाने कितने थे, 10,000 एप्लीकेशन के, क्योंकि उसको अलॉट 10,000 ही हो रही है। एक्सिस इसने कितने रुपए भिजवाए, 5,000 एप्लीकेशन के पैसे इसने एक्स्ट्रा भिजवा दिए। कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25,000 रुपये इसके एक्स्ट्रा आए थे। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है बच्चों, ये एक्स्ट्रा इसने 25,000 रुपये भिजवाए हैं। अब सर क्या करें हम, इसने अगर एक्स्ट्रा 25,000 रुपये भिजवाए हैं, तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, इसको भिजवाने कितने थे अलॉटमेंट के टाइम पर, 10,000 × 4 40,000 रुपये इसको भिजवाने थे। इसके एक्स्ट्रा ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर 25,000 रुपये आए रखे हैं। तो एक्सिस एप्लीकेशन 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जो हैं इसके नहीं आए हैं, 25,000 रुपये इसके ऑलरेडी आए रखे हैं। अलॉटमेंट के टाइम पर इसने पेमेंट नहीं करी है, तो इसका मतलब 15,000 रुपये इसके नहीं आए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं इस अमाउंट को दिखाऊंगा कॉल्स इन एरियर, ये सिम्बा ने पे नहीं करा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो सिंपल सी चीज़ है, शेयर अलॉटमेंट पर अब देखो 8 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, जिसमें से 5 लाख पहले से ही हमारे एडजस्ट हो चुके हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। तो आने कितने थे, 3 लाख रुपए आने थे, जिसमें से सिम्बा के कितने रुपए नहीं आए, 15,000 रुपये नहीं आए। तो कंपनी को ऑलरेडी कितने रिसीव हुए होंगे, 2,85,000 शेयर के पैसे रिसीव हुए होंगे। ठीक है जी, हमारी 2 एंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की तरफ। तो ये होगी हमारी 5th एंट्री। तो इसमें आपको लिखना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कुछ प्रीमियम वगैरह है ही नहीं, तो कंपनी सिंपल से पैसे मांग रही है, कह रही है कि मेरे 2 लाख शेयर के मैंने फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांगे हैं, तो यानी कि 6 लाख रुपए सब लेकर आ जाओ। तो 6 लाख रुपए कंपनी ने मांगे अपने फर्स्ट कॉल के। अब पब्लिक पैसा ले लेकर आएगी, 6th एंट्री में पब्लिक पैसा ले लेकर आएगी। तो 6th एंट्री में आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट सिंपल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या यहाँ भी कोई एरियर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सिम्बा ने यहाँ पर ना तो अलॉटमेंट के टाइम पर कोई पेमेंट करी है और ना ही कॉल मनी के टाइम पर। तो इसका मतलब सिम्बा ने फर्स्ट कॉल पे भी कोई पैसा नहीं दिया। अब सिम्बा के सिंपल सी चीज़ है, शेयर कितने 10,000 और उसने अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपये नहीं दिए। तो 10 × 3 30,000 रुपये का एरियर जो है
अलॉटमेंट के टाइम पर हो गया, तो यहाँ पर फिर दिखाना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 30,000 रुपये सिम्बा ने नहीं पे करे। और देने कितने थे टोटल, आने कितने थे, 6 लाख रुपए। मैंने हमें शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख रुपए आने थे, 30,000 सिम्बा के एरियर हो गया, वो नहीं आए, तो कंपनी को कितने रुपए रिसीव हुए, 5,70,000 रुपये कंपनी को रिसीव। चल एंट्री तो ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई है। अब और आगे की कहानी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। उसके शेयर फोरफीट कर लिए, ये तो मैंने आपको बताया नहीं बताया, उसके शेयर फोरफीट करे हमने नहीं, उसके शेयर फोरफीट करे, ये वाली बात नहीं बताई है। तो हिज शेयर वर फोरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर इशूड एट अ डिस्काउंट 2 रुपी पर शेयर। तो अब एक बात बताओ, सिम्बा के 10,000 शेयर थे, उसमें से कंपनी ने सबसे पहले क्या करा, उसके शेयर को करा फोरफीट, फिर उसके बाद क्या करा, उसके 6,000 शेयर करे रीइशू, कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से। डिस्काउंट कितने का दिया, यहाँ पर डिस्काउंट दिया है 2 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 2 रुपए का डिस्काउंट। तो सिंपल सी चीज़ है, बस एंट्री करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो 7th एंट्री हमारी होगी यहाँ पर 4 फीचर की। तो 4 फीचर की एंट्री सभी याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, मैं हर तरीके से बताने वाला हूँ आपको। सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम शेयर फोरफीट करते हैं तो आपको लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन केस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट रिसीव हो गया है तो हम उसे नहीं दिखाते, और अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसे दिखाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता चलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, मैंने लिख दिया ना क्योंकि यहाँ पर। तो भाई एक बात देखो, हमारा प्रीमियम आना किस पर था, अलॉटमेंट के केस में प्रीमियम आना था, और एरियर कहाँ पर हुआ था, अलॉटमेंट पे ही एरियर हुआ था। तो इसका मतलब इसने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट नहीं पे करे, ठीक है। फिर उसके बाद सर शेयर फॉर फीचर, क्योंकि हम शेयर फोरफीट कर रहे हैं तो अब जो उसका पैसा हड़पा है कंपनी ने वो इसके अंदर डालेगी। और 2 किस वजह से हड़पा है, कॉल्स इन एरियर में वो बात शो कराएगी कंपनी। समझ आ गई मेरी बात। अब शेयर कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, हमेशा हमेशा आपको कसम खानी है, आपको जो भी शेयर है उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से इसमें अमाउंट लिखना होता है। 10,000 × 10, 1 लाख रुपए शेयर की कीमत थी। एरियर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना पैसा नहीं आया, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई सिंपल सी चीज़, उस बंदे ने 15,000 रुपये के हिसाब से 5 रुपये, मतलब 15,000 शेयर के 5 रुपये के हिसाब से टोटल कंपनी को 75,000 रुपये भिजवाए, जिसमें से एप्लीकेशन के अगर हम देखें तो 10,000 शेयर के हिसाब से 5 रुपये 50,000 रुपये तो एप्लीकेशन के ही पैसे थे। तो एक्सिस एप्लीकेशन कितनी थी, 25,000 रुपये की। चलो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट जो अलॉटमेंट पर जाएगा। अब करते हैं अलॉटमेंट की बात, क्योंकि तो एप्लीकेशन की बात होगी। अब करते हैं अलॉटमेंट की बात। तो 10,000 शेयर × 4, अलॉटमेंट पर कितने मांगे थे, 2 और 2 4 रुपये, तो 40,000 रुपये इसको देने थे अलॉटमेंट के टाइम पर, जिसमें से 20,000 रुपये तो हमारे शेयर की वैल्यू के थे और 20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थे। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। 25,000 रुपये टोटल इसके एक्सेस आ रहे हैं। तो कंपनी पहले क्या करती है, अपने शेयर के पैसे पूरे करती है, ठीक है। तो अगर 25,000 में से मैं 20,000 रुपये शेयर के पूरे कर दूं तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा शेयर का पैसा। अब बचे हुए 5,000 रुपये मैं प्रीमियम में डालता हूं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा बाद में लेती है कंपनी, पहले वो अपने शेयर के पैसे पूरे करती है। तो यहाँ पर जो हमारा एरियर हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 15,000 रुपये का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कितने रुपए नहीं आया, 15,000 रुपये। अगर ये कंपनी को रिसीव हो जाता ना तो कंपनी से नहीं दिखाती है, और कंपनी को जब रिसीव नहीं होता ना तो कंपनी इसको दिखाती है कि मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पूरा नहीं मिला। तो कितने रुपए नहीं मिले, 15,000 रुपये नहीं मिले। अब कंपनी ने फोरफीट कितने रुपए करे, तो भाई एक बात देखो, 75,000 रुपये टोटल कंपनी के पास आए थे उस बंदे के पास से, जिसमें से मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कुछ मिल जाता है तो वो उसे नहीं दिखाती, वो उसको हाइड कर लेती है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये तो हम घटा देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, तो 75,000 माइनस 5,000 कितना बचा, 70,000 रुपये। तो कंपनी ये कहती है कि मेरे को 70,000 रुपये ही मिले हैं, तो कंपनी ये दिखाएगी 75,000 नहीं मिले उसको, कंपनी दिखाएगी 70,000 मिले, वो मैंने उसके फोरफीट कर लिए। अब एरियर कितने का हुआ, तो सिंपल सी चीज़ है, एरियर हमारा कहाँ कहाँ हुआ था, एक तो हुआ था हमारा एरियर अलॉटमेंट के टाइम पर, देखो 15,000 का एरियर, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 15,000 का एरियर हुआ था अलॉटमेंट के टाइम पर। फिर हुआ था फर्स्ट कॉल के टाइम पर एरियर कितने रुपए का,
30,000 रुपये का प्लस 30,000, तो टोटल एरियर कितना आ रहा है बच्चों? 45,000 रुपये का एरियर हुआ। तो यहाँ पर आप लिखोगे 45,000। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1,15,000, और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 1,15,000। तो यानी कि शेयर फॉरफीचर जो आपने फॉरफीट करे हैं शेयर, उसकी एंट्री आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच कर रहे हैं। 7th एंट्री होने के बाद अब बात करेंगे 8th एंट्री की। अब 8th एंट्री में क्या हुआ था? कंपनी ने करे थे शेयर री इशू। आप देखो मैंने क्या बताया था, फॉरफीट हुए पहले 10,000 शेयर, फिर 6,000 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए 8 रुपए के हिसाब से। तो जब भी कंपनी री इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो शेयर फॉरफीचर मैंने लिखा है ना, ये सिंपल डिस्काउंट दिखाएगा। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे? डिस्काउंट कितने रुपए का दिया हमने उस बंदे को। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं हम? 6,000 शेयर। और शेयर कैपिटल में मैंने आपको क्या कसम खिलवाई है कि हमेशा आपको फेस वैल्यू देखनी होती है। तो 6,000 इंटू 10 कितने हो गए? 60,000 रुपये के शेयर, जिसमें से कंपनी ने डिस्काउंट कितने का दिया? 2 रुपये का। आप देख सकते हो 8 रुपये में रीइशू करा तो इसका मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट, तो 6 दूनी 12,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो कंपनी ने कितने रुपए उससे बंदे से लिए? 6,000 इंटू 8, 48,000 रुपये उस शेयर होल्डर से कंपनी ने लिए हैं। तो ये हो गई हमारी रीइशू की एंट्री। अब लास्ट एंट्री होगी हमारे कैपिटल रिजर्व की एंट्री, ठीक है। जब भी हम रीइशू करते हैं, फॉरफीट करते हैं, रीइशू करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व की हम एंट्री दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 6,000 शेयर पे कंपनी ने कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे होंगे? अब कंपनी ने जब फॉरफीट करे शेयर तो उसे पर शेयर कितने रुपए का फायदा हुआ? सिंपल सी चीज है, कंपनी ने 70,000 रुपये फॉरफीट करे, शेयर कितने थे? 10,000, तो हमारा पर शेयर का फायदा कितने रुपए आया? 7 रुपये। कंपनी का शेयर था कितने रुपए का? वो 10 रुपये का। 7 रुपये ऑलरेडी कंपनी फॉरफीट कर चुकी है, ठीक है। अब जिसमें से कंपनी ने 2 रुपये का ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया, दोबारा रीइशू करते टाइम, यहाँ पर रीइशू करते टाइम 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो अभी भी कंपनी के पास कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 5 रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये 5 रुपये पूरे कहाँ पर जा रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो 6 × 5 कितना हो गया? 30,000 रुपये बच्चों हमारे कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।